मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ऋषि की जिसने त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु की छाती पर ही लात मार दी। इस तरह एक ऋषि द्वारा अपने ही इष्ट का अपमान किया जाना काफी आश्चर्यजनक है। आइए जानते हैं कौन थे वो ऋषि और उन्होंने ऐसा क्यों किया। आज की इस खास वीडियो में नमस्कार मित्रों, स्वागत है। पर एक बार फिर मित्रों, आज हम जिस ऋषि की बात करने जा रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि भृगु है। ये तो आप जानते ही होंगे कि महर्षि भृगु सप्त ऋषि मंडल के एक ऋषि है जो कि सावन और भाद्रपद में भगवान सूर्य के रथ पर सवार रहते हैं। एक बार की बात है, सरस्वती नदी के तट पर ऋषि मुनि एकत्रित होकर इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे कि आखिर ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु में सबसे बड़े और श्रेष्ठ कौन है। चर्चा काफी देर तक चली लेकिन अभी भी इसका कोई निष्कर्ष निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। कब ऋषि मुनियों ने त्रिदेवों की परीक्षा लेने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र यानी कि महर्षि भृगु को इस कार्य के लिए नियुक्त किया। निष्कर्ष की खोज में निकले महर्षि भृगु सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के पास गए और पहुंचते ही उन्होंने ब्रह्मा जी को ना तो प्रणाम किया और ना ही उनकी कोई स्तुति। यह देख ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो गए, किंतु उन्होंने उस समय इस निराधार को इसलिए जाने दिया कि ये उनके ही पुत्र हैं। इस तरह उन्होंने हृदय में उठे क्रोध के आवेग को विवेक बुद्धि में दबा लिया। तत्पश्चात ही भृगु कैलाश गए। जैसे ही वह कैलाश पहुंचे, भगवान महादेव ने उन्हें देखते ही भ्रुआ रहे हैं। प्रसन्न होकर अपने आसन से उठे और उनका आलिंगन करने के लिए को फैलाया, किंतु उनकी परीक्षा लेने के लिए भंग मुनि उनका आलिंगन अस्वीकार करते हुए बोले, महादेव आप सदा वेदों और धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। दुष्टों और पापियों को आप जो वरदान देते हैं उनसे सृष्टि पर भयंकर संकट आ जाता है, इसलिए मैं आपका आलिंगन कदापि नहीं करूंगा। उनकी बात सुनकर भगवान शिव क्रोध से तिलमिला उठे और उन पर प्रहार करने के लिए त्रिशूल को उठा लिया, किंतु उन्होंने जैसे ही त्रिशूल से उन्हें मारना चाहा, वैसे ही भगवती सती ने अनुनय विनय कर किसी भी प्रकार से उनका क्रोध शांत कर दिया। इसके बाद भृगु मुनि बैकुंठ लोक गए। उस समय भगवान श्री विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर लेटे थे और भृगु ने जाते ही उनके वक्ष पर 31 लाख मार दी। भक्त वत्सल भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके उनके चरण सहलाते हुए बोले, भगवान आपके पैर पर चोट तो नहीं लगी? कृपया इस आसन पर विश्राम कीजिए। भगवान मुझे आपकी शुभ आगमन का ज्ञान न था, मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। आपके चरणों का स्पर्श तीर्थों को पवित्र करने वाला है। आपके चरणों के स्पर्श से आज मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु का यह प्रेम व्यवहार देखकर महर्षि भृगु की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके बाद वे ऋषि मुनियों के पास लौट आए और ब्रह्मा जी, शिव जी और श्री विष्णु के यहाँ के सभी अनुभव को विस्तार से कहा। उनके इस अनुभव को सुनकर सभी ऋषि मुनि बड़े हैरान हुए और उसी समय उनके सभी संदेह दूर हो गए और तभी से वे भगवान विष्णु को सर्वश्रेष्ठ मानकर उनकी पूजा अर्चना करने लगे। मित्रों, ये तो थी ऋषि भृगु के भगवान विष्णु पर लात मारने की असली वजह है, किंतु मित्रों किसी के साथ बताते चले कि उस समय एक चीज और हुई थी। दरअसल भंग ऋषि द्वारा भगवान विष्णु के सीने पर लात मारने पर माता लक्ष्मी नाराज हो गई थी और वो चाहती थी कि भगवान विष्णु प्रभु ऋषि को दंड दे, किंतु भगवान विष्णु ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया, जिसकी वजह से माता लक्ष्मी ने बैकुंठ छोड़ दिया और तपस्या करने के लिए धरती पर करवीपुर जिले, अब महाराष्ट्र के कोल्हापुर के नाम से जाना जाता है, वहां आ गई। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इससे जुड़ा कोई और प्रश्न भी यदि आपके मन में है तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और लाइक करें। अभी इजाजत दे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।